भारत और रॉ को मालूमात फराहम की और अहदाफ दिए। ISPR ने तंजीम के साबिक तर्जुमान एहसान उल्लाह एहसान का एतराफ़ी बयान जारी कर दिया। एहसान उल्लाह एहसान ने कहा, साथियों के भारत और रॉ से ताल्लुकात थे। TTP ने हर कार्रवाई की रॉ और NDS से कीमत वसूल की। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू होने पर तालिबान अफगानिस्तान फरार हो गए। इन लोगों के NDS और रॉ के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। खालिद खुरासानी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत तो क्या इसराइल भी मदद करे तो लूंगा। एहसान उल्लाह एहसान का एतराफ़ी बयान में इंकशाफ। अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने तालिबान को शनाख्ती कार्ड दिए हुए हैं। पाक फौज के हालिया ऑपरेशन से अफगानिस्तान में जमात उल अहरार के कैंप तबाह हुए, कुछ कमांडर भी मारे गए, इलाका छोड़ना पड़ा। इन 9 सालों में मैंने TTP के अंदर बहुत से चीज़ों को देखा। उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, खुसूसन नौजवान तबका जो नारा लगाते थे, ये लोग उन पर खुद भी पूरा नहीं उतरते थे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह किया, खुसूसन नौजवान तबके को गुमराह करके अपने साथ मिलाया। एहसान उल्लाह एहसान का एतराफ़ी बयान, कहा 2008 में ज़माना तालिब इल्मी में तंजीम में शामिल हुआ। TTP मोहम्मद और जमात उल अहरार का तर्जुमान भी रहा। भारत ने एक मर्तबा फिर कुलभूषण जादेव तक कौंसलर रसाई मांग ली। भारतीय हाई कमिश्नर की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, बता दिया कुलभूषण जादेव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसने जासूसी, दहशतगर्दी, दहशतगर्दों की माली मुआवनत का एतराफ़ किया। इमरान खान को पैनामा लीक्स पर 10 अरब रुपए की पेशकश किसने की, कब की? इमरान खान ने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर ये राज क्यों छुपाया? चेयरमैन PTI के नए इल्जाम से सियासी मैदान में तूफान। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का वजाहत का मुतालबा। कहा, इमरान खान नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी को भी निशाना बनाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का इल्जाम पर चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान पेशकश करने वाले का नाम बताएं। कहा, एक तरफ इमरान खान रावलपिंडी का शैतान और मक्कार मौलवी है, जबकि दूसरी तरफ आसिफ जरदारी है और दोनों में मुकाबला जारी है कि कौन असल ऑपोजिशन है। पहले खबर लीक हुई और अब न्यूज़ लीक की तहकीकात के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत के ऐलान से पहले रिपोर्ट लीक होने पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कमेटी ने तारिक फातमी को हटाने की सिफारिश नहीं की। रिपोर्ट आज वजीर आजम को पेश की जाएगी। डॉन लीक्स रिपोर्ट में कोई बड़ी चीज सामने नहीं आएगी। किसी कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, खुर्शीद शाह का दावा। कहा, ऑपोजिशन को गो नवाज गो तहरीक में तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। पैनमा केस की JIT की नामजदगी के लिए SCCP में मुशावरती इजलास। मुजफ्फर मिर्जा, अली काजिम और उस्मान हयात के नाम अदालत को भिजवाने का इम्कान। FIA के 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स के छुट्टी पर जाने के बाद वाजिद जिया के JIT की सरबराही करने का इम्कान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में पुलिस की कार्रवाई। गधों की 4,500 से ज्यादा खालें बरामद। एक गैर मुल्की और खातून समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खालें लाहौर से कराची लाई गईं, बैरून मुल्क भिजवाया जाना था। घोटकी में पुलिस ने तालिबात को मोबाइल में क्यों बिठाया? इंटर इम्तिहानात में पुलिस की मदाखलत का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। 16 इम्तिहानी मराकज़ में असातिज़ा का बॉयकॉट।
पर्चा नहीं हो सका। वजीर तालीम सिंध कहते हैं IG सिंध ने मुतल्लिका ASP का तबादला कर दिया। तालिबात के वालिदैन से मुआफ़ी की हिदायत। सरकारी स्कीम के तहत मुल्क भर में हज दरखास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज। बैंकों में अब तक 3,13,000 से ज्यादा दरखास्तें वसूल। कुरानदाजी 28 अप्रैल को होगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल खालिद लतीफ एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश नहीं हुए। PCB ने ताउन न करने पर मजीद कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। खालिद लतीफ ने एक रोज कबल खत्म एंटी करप्शन यूनिट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।